हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। व्हाट अ फंटास्टिक डे इट वाज। जहाँ की कल का अगर आप सभी ने एनालिसिस देखा रहेगा तो क्लियर कट मैंने कहा था कि मार्केट और नीचे गिरने वाला है, तेज़ी के साथ गिरने वाला है। आप लेफ़्ट साइड पे देखो, इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए थे 19,000 और उसके बाद कहा था थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। बट जिस तरीके से आप मार्केट गिरा तो आप देखोगे 18,840 जो डिस्कस किया था, स्ट्रेट अवे वही रेंज तक मार्केट आ गया। तो आज का दिन तो फंटास्टिक रहा। अब कल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट आइए देखते हैं आज दिन भर में हमने कौन से एनालिसिस किए। सबसे पहली चीज़ जो हमने की तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। मॉर्निंग में ही किया था 42,800 और यहाँ पे आप देख सकते हो 360 का टारगेट टू था, बट स्ट्रेट अवे एक ही शॉट में 460 तक चला गया। उसके बाद में अगेन बैंक निफ्टी 42,600 का भी एनालिसिस किया था, सेम हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट नज़दीक नज़दीक दिया था। तीसरा जो है डेफिनेटली लाइक जो निफ्टी का एनालिसिस किया था पीई का, वह वो भी अच्छा चला। बट जो हीरो ज़ीरो की जो स्ट्रैटेजी थी इतनी खास आज नहीं चली। बट नेवर द लेस इट वॉज अ वेरी वेरी फंटास्टिक डे। एंड एट द सेम टाइम अगर कल मैंने आपको देखा रहेगा कि मैंने आईएफसी का, चंबल फर्टिलाइज़र का, बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया था। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करूं, तो कमेंट में मुझे बोलना कि कौन सा स्टॉक का मुझे एनालिसिस करना है। एंड एट द सेम टाइम आप अगर चाहते हो कि ऐसे एनालिसिस कैसे करते हैं, मॉर्निंग में कौन से टाइम पे करते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं, टारगेट कैसे लेते हैं, अगर इसका आपको लाइव एग्जांपल्स चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। जो नए हैं चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और आज आते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि कल मार्केट ऐसे ही नीचे गिरेगा या फिर कुछ मार्केट में अब रिकवरी होने के चांसेस है। तो सबसे पहले ये रहा निफ्टी का चार्ट। वापस ये चार्ट को अच्छी तरीके से देखते हैं। यहाँ पे एक तो पता चल रहा है कि दिस इज़ द पार्ट वेयर इट इज़ सपोर्ट, वेयर देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट इन द मार्केट। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेवल्स कौन सी है, 18,788 से लेके 18,630, 640। अब यहाँ पे टू बी रियली हॉनेस्ट, लाइक मैं नहीं आपको बता सकता हूँ कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ घूमेगा या यहाँ से ऊपर की तरफ घूमेगा या यहाँ से ऊपर की तरफ घूमेगा। हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा का पूरा रबर बैंड जैसा जोन है जहाँ पे सपोर्ट तो है। ओके, सपोर्ट तो है, बट जो फोर्स से मार्केट गिर रहा है, ओके, अब क्या ये पॉइंट से आके ऊपर जाएगा, ये पॉइंट से आके ऊपर जाएगा, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एडवांटेज क्या है ये भी आप जान लो। हमें डेफिनेटली पता है कि ये पॉइंट पे इशू है, राइट? बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ये दो पॉइंट में तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। इसका मतलब क्या है कि भले आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, बट आप ऑप्शंस में अच्छा खासा शॉर्ट में, बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट में ट्रेड करके आप कुछ कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते थे। ओके, अब ये कंसेप्ट तो मैंने बता दिया आपको कि कहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है। 18,800 से लेके 18,620 के आसपास। अब थोड़ा सा इसको आगे जाके और एक्सप्लोर करते हैं, ताकि एक तो है कि अभी भी ये जो नीचे का डायरेक्शन है वहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर घूमेगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि आप अगर आप देखोगे ना आज के दिन में, अगर मार्केट ने समझो कुछ ऐसा पैटर्न बनाया होता या कुछ ऐसा पैटर्न बनाया होता तो मैं कहता कि चलो अभी डाउन मूव ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, इसको ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग मारीबूजू कहेंगे। क्लोजिंग मारीबूजू क्या है कि जहाँ पे कैंड लो है और क्लोज है वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, और क्लोजिंग मारीबूजू एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि बहुत पावरफुल है, जो दर्शाती है कि जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पे इतने सारे इंफॉर्मेशन तो मिल गए, और
होप आपको कल के जो लेवल्स बताए रहे थे वो पसंद आए रहेंगे। अब स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल्स के बारे में बात करेंगे। कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे पैसे बन सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम थोड़ा सा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे भी स्टडी करेंगे, क्योंकि समय आ गया है कि थोड़ा सा देखें कि ये जो बिग प्लेयर्स इन द मार्केट है वो अपनी पोजीशन किस तरीके से बनाना चाहते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे मिल रही है ना, और ये देखो, ये 2 नवंबर का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि आज का जो एक्सपायरी के बाद जो भी चेंजेस हो गए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 19,000 एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और 18,800 एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं बट फिर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ओके, 18,900 अभी भी कंफ्यूज्ड है। ओके, तो हमें मार्केट के क्या दो चीज़ पता चले, 18,800 पे सपोर्ट है, 19,000 पे रेजिस्टेंस है। अब ये दो जोन में, यानी कि 18,800 से लेके 19 के, ये दो जोन में मार्केट पिंग पोंग करने वाला है, यानी कि ऊपर नीचे जाने वाला है। और यहीं पे हमें हमारे बेस्ट ट्रेड्स ढूंढने हैं। तो ये किसने हमें बताया, ये ओपन इंटरेस्ट ने बताया। अब कैसे ट्रेड करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आवरली का कंफर्मेशन ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ तो थोड़ा सा आवरली में चाहिए, तो मैं भी देख लेता हूँ। ओके, RSI आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ रहेगा। तो ऑलरेडी आप देखोगे ना, ऐसे समय पे RSI देखने को जो मज़ा आता है आप बिलीव नहीं करोगे। आप खुद देख लो RSI किस तरीके से पैनिक होके बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ऐसे समय में आपको RSI का जो डाइवर्जेंस है ना, वो बुलिश डाइवर्जेंस बोल लो या जो भी बोल लो, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने को। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ से आप देखोगे ना तो ऊपर के डायरेक्शन में RSI जा रहा है, बट यहाँ से आप देखोगे तो ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये खासियत है RSI की, जो आपको लिटरली हैरान करके रखेगी। तो नेवरदलेस मार्केट ओवरसोल्ड तो है ही है, मीन्स उसमें कुछ दो राय है ही नहीं। आप देखोगे ना, पूरा ये घुमा के देख लो, बहुत कम जगह पे ऐसा हुआ है कि मार्केट ओवरसोल्ड हुआ है। और ओवरसोल्ड के वैल्यूज़ देखो, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 15 या 16 थे और 15 या 16 आ चुके हैं। उसके बाद आप देखोगे बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मार्केट 15-16 के नीचे गया है। ओके, तो बहुत, हम जानते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है, बट कैसे, कहाँ पे, कब, ये अगर आपको पता चला तो फिर क्या है, पैसा आप कमा ही लोगे मार्केट में। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि RSI भी कह रहा है कि बस समय आ गया है कि मार्केट थोड़ा तो ऊपर उठना चाहिए। और आप देखोगे ना, अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स अगर है, तो आप देखोगे कुछ कुछ मिड कैप स्टॉक्स आज ग्रीन में थे, इनफैक्ट 1% ऊपर थे या 2% ऊपर थे। जैसे कि आप JSW एनर्जी देख लो, या फिर आप वोल्टास देख लो, बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी ग्रीन होना चालू हो गया, क्योंकि ये जो पेन है, ये जो गिरावट है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोगों को बहुत वैल्यू दिख रहा है बाइंग में। नेवरदलेस चलो आगे बढ़ते हैं। ये RSI थोड़े समय के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से हमें दिखे। ओके, अब यहाँ पे अब देखोगे ना, ओपन इंटरेस्ट भले आपको कह रहा है कि 19 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट गलत है एक्चुअली। अगर आप देखोगे ना, ये 18,900, ओके, 18,900 ये फ़िलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर अगर मार्केट गया ना, तो आप देखोगे आपका 19,000 तक का पैसा बन जाएगा। ओके, और आराम से बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ क्या पता चली लेवल्स में, कि मैं थोड़ा सा इसको ठीक से ड्रॉ करता हूँ।
मुझे एक सिंपल चीज़ यहाँ पे पता चली कि 18,900 के ऊपर अगर 1 आवर में कैंडल क्लोज होती है, किस तरीके से वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होती है तो आपका 19,000 का टारगेट आराम से आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए अगर आपको चाहिए तो ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा। ओके, 18,910 के ऊपर 19,000, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा अब नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कैसे करना है वो देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको एक चैनल करके ही अज्यूम करेंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग को नहीं, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में बहुत से बार ऐसे हो सकता है कि समझो यहाँ पे गैप डाउन हो गया और फिर स्ट्रेट अवे ऊपर 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 मार्केट जाने लगा, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे मार्केट गैप डाउन हो रहा है, ये जोन के नीचे ओपन हो रहा है, बट 15 मिनट्स में झप करके ऊपर आके आप देखोगे 18,900 तक मार्केट आ रहा है। तो एक सिचुएशन है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। गैप डाउन, ओके, गैप डाउन बिलो, किसके बिलो, गैप डाउन बिलो 18,830। ओके, लिख लेता हूँ ठीक से। और ये लॉजिकल भी है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट है 18,800 को। तो ये थोड़ा सा कल के लिए सिनारियो देख लेना। गैप डाउन तो हो गया बट एक पिन बार आ गया। ओके, और आपको कहाँ तक ये लेके जाएगा, भले थोड़ा सा रुला लुला के, बट 18,900। तो पहला सिनारियो क्या है, 18,900 के ऊपर आवरली क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 19 के। सेकेंड सिनारियो क्या है, गैप डाउन 18,830 के नीचे, कहाँ तक लेके जाएगा, 18,900 तक। और एक फाइनल सिनारियो जो कि कल के दिन में मुझे थोड़ा सा अभी भी सही नहीं लग रहा है, कि स्ट्रेट अवे 18, ये सीरियसली थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना मुश्किल है, बट ये सिनारियो भी आ सकता है कि 18, ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, स्ट्रेट अवे बता दूंगा। ओके, 18, थर्ड सिनारियो देख लो, 18,830 के नीचे। ओके, थोड़ा सा ऊपर, ये कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है, देख लो कैसे ये होगा वो। यहाँ पे गैप डाउन होगा। ओके, वीक कैंडल्स बनेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 18,850 तक। ओके, 18,850 तक ही ऊपर जाएगा ये, यानी कि थोड़ा सा ऊपर चला गया, एंड फाइनली 18,750 को आके रुकेगा। और फिर यहाँ से जो पुल बैक लेगा वो वापस थोड़ा सा टाइम पास ऊपर नीचे। तो ये तीसरा सिनारियो है। तो कल हमारे पास कितने सिनारियोज है, 3 सिनारियो है। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, तो यस थोड़ी सी कम है। ओके, थोड़ी सी कम है। ये गैप डाउन होके 18,900, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। ओके, यानी कि ये बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। 18,830 के नीचे गैप डाउन हो गया, वापस ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, टेक्निकली भी सपोर्ट है। तो ये सबसे सेकेंड सिनेरियो अच्छा है। और ये एक थर्ड सिनेरियो है जहाँ पे 18,830 के ऊपर गैप डाउन तो हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया, और 18,750, तो ये मिड प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये रुलाएगा अगर ऐसे हुआ तो ये तीनों सिचुएशन को देख के हमें कल अच्छा खासा निफ्टी में ट्रेड के बारे में सोचना पड़ेगा। अब और क्या चीज़ है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो है बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग मारी बुजू नहीं दिया जो निफ्टी ने दिया। और ये बैंक निफ्टी ने ये ऐसे क्यों बनाया, क्या कोई बता सकता है क्यों ऐसे बैंक निफ्टी ने बताया? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो जोन है ना, ये जोन ही एक्चुअली सपोर्ट का जोन है।
तो कल जैसे निफ्टी में सेकंड सिनारियो होने के चांसेस है, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वैसे ही होने के चांसेस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने को देखते हैं शॉर्ट में, कि कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब एक सिनेरियो बैंक निफ्टी में क्या है ये देख लो। यहाँ से बैंक निफ्टी भले गैप अप हो गया 42,450, ओके 42,450 के ऊपर मोस्टली नहीं जाएगा, वापस नीचे आएगा और फिर चाहिए तो ऐसे कुछ करेगा, ओके। या फिर क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ओके। या फिर बैंक निफ्टी में एक सिनेरियो ऐसा है कि ये जो है ना कल गैप डाउन हो जाएगा जैसे निफ्टी में है, और ये वन ऑफ द बेस्ट ये है 42,000 पे सपोर्ट लेगा, यानी कि गैप डाउन 42,000 पे 42K पे सपोर्ट, ओके। और 42,300 तक अपसाइड आपको दिख सकता है। तो गैप डाउन 42K का सपोर्ट और 42,300 तक अपसाइड दिख सकता है, ओके। अब ये दो ही सिनारियो मैं ये करूँगा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है कि ये सब एक व्यू बिल्डिंग का पार्ट है, एक अच्छा खासा अभी भी देखोगे मार्केट में अप ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब आज बोल रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि ये पुल बैक्स है, ओके। यानी कि इतना बड़ा सेल आउट के बाद एक छोटा सा 100-200 पॉइंट का पुल बैक होना, बट ये पुल बैक में अगर आप नीचे की पोजीशन लोगे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अगर पुल बैक है तो आपको भी वो पुल बैक के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे व्यू के बारे में अभी भी हम बेरिश ही है, बट अब हम कुछ समय के लिए ऊपर के डायरेक्शन में जो पुल बैक आने वाला है उस पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और अगर आप चाहते हो कि ये लाइव एनालिसिस हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या ये वर्क होता है, नहीं वर्क होता है, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं किसी के स्टॉक्स के एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपका एनालिसिस करूँ तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं आज एनालिसिस कर सकता हूँ।